एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी, लेकिन एक दिन वो एक वैम्पायर को सेव करता है, जहाँ पे वो उसका मास्टर बन जाता है। कहानी शुरू होती है हमारा मेन कैरेक्टर माहिरू की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और माहिरू इस सदमे में होता ही है कि उसके रिलेटिव्स पहले ही बात करना चालू हो जाते हैं कि इसको आखिर अभी आगे कौन पालेगा। माहिरू को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो अकेले भूखे ना मर जाए, लेकिन तभी अचानक से माहिरू के अंकल उसको पालने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके अंकल उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो, रिलेटिव्स हैं और हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। और अब माहिरू बड़ा हो चुका है, जहाँ पे वो कुछ सिंपल चीजें करता है, अपने शौक को पूरा करता है। भले ही वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंकल उसको अपने दोस्तों को अपने घर लाने के लिए मना करते हैं। एक दिन जब माहिरू बाहर था, तब उसको रोड साइड में एक कैट मिलती है जिसको माहिरू अपने घर लाता है। वो कैट इंजर्ड भी था, तो वो उसको ठीक करता है, साथ ही वो उसको एक बेल्ट पहनाता है और उसको अडॉप्ट करने का सोचता है। जहाँ पे बहुत सोचने के बाद वो उस कैट का नाम कुरो रखता है। भले ही माहिरू ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके अंदर के डार्कनेस के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन माहिरू अपने दोस्त के साथ चल रहा होता है, जहाँ पे उसके दोस्त उसको रेलवे स्टेशन के सामने वाले वैम्पायर के बारे में बताते हैं और कैसे 10 लोग अभी लापता हो चुके हैं। यहाँ पर माहिरू बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और वो दौड़ के अपने घर चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी टीवी ऑन थी। जब वो वहां पर अंदर जाता है तो उसको एक अजीब सा बंदा वहां पर बैठा हुआ दिखता है, जिसके बहुत ही बड़े बड़े डार्क सर्कल्स बन चुके थे। साथ ही में वो टीवी में बैठ के बहुत सारे वीडियो गेम्स भी खेल रहा होता है। माहिरू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? आखिर तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? और साइड ए में पड़ा हुआ झाड़ू को उठा के वो उसके ऊपर मारने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो उस अटैक को डच कर लेता है। माहिरू जब सेकंड टाइम उसको हिट करने वाला होता है, तब वो फिसल जाता है और उसके पर्दे को हटा देता है और अचानक से वो सनलाइट आकर सीधे उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो फिर से कुरो में बदल जाता है। जब माहिरू पर्दे को दे देता है तो वो फिर से वैम्पायर में बदल जाता है। फिर माहिरू पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तब वो बोलता है, मैं तो एक प्यारा सा वैम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? तब माहिरू को समझ आता है कि उसके दोस्त वैम्पायर के बारे में सही बात कर रहे थे, एंड वो इसके बाद अपने घर से बाहर धूप में उसको ले जाने की कोशिश करने लगता है। वो पूछता है, तुमने आखिर 10 लोगों को क्यों मारा? वैम्पायर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वो वैम्पायर बोलता है, तुम गलती से भी मेरा नाम फिर से मत लेना। जहां माहिरू गुस्सा हो जाता है और उसका नाम ले लेता है। जैसे ही वो वैम्पायर का नाम कुरू बोलता है तो उसके आसपास एक ब्लू कलर का सर्कल बनने लग जाता है और उसके बाद वो सर्कल वैनिश हो जाता है। अभी क्या हुआ ये माहिरू को कुछ समझ नहीं आया। इस वजह से वैम्पायर बोलता है, मैं एक स्पेशल टाइप का वैम्पायर हूं जो कि अपने मालिक की बात मानता है और वो बस अपने मालिक के ही खून को पी सकता है। और फिलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो चुका है, जहां पर तुम मेरे मालिक बन चुके हो। लेकिन तब वैम्पायर बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी परमानेंट होगा जब मैं 24 घंटे के बीच में तुम्हारा कभी भी खून पी लूंगा। माहिरू के लिए ये कोई गुड न्यूज से कम नहीं थी, जहां पर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि एक अनजान फोर्स उनको वापस ला रही थी। वैम्पायर बोलता है कि तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? जब मैंने तुम्हें मना किया मेरा नाम लेने को तो तुमने मेरा नाम जानबूझ के ले लिया। माहिरू बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। माहिरू सोचता है कि वैम्पायर के बारे में वो अपने दोस्तों को बताएगा। इसके बाद जब वो घर से निकल के अपने दोस्तों के पास जाता है और ये सब बोलता है, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, तू एक बिल्ली को वैम्पायर बता रहा है। और एक दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं पीछे एक काली कलर की परछाई दिखाई देती है। तभी अचानक से वहां पर एक मैजिशियन आ जाता है जो कि यहाँ पर उनको देख रहा होता है, जहां माहिरू का एक दोस्त उसको इग्नोर कर देता है। वो मैजिशियन उसको रोकता है और अचानक वो उसको काट देता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही ऊंचा उछल के अपना नाम बताता है, बेलकिया, जो कि एक वैम्पायर था। बेलकिया को यहाँ पर वो कुरू की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर माहिरू और कुरू को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। अचानक कुर वैम्पायर में ट्रांसफर होके यहाँ पर बेलकिया को एक लात मार देता है। जब माहिरू पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो कुरू बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी माहिरू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, तुम मेरा खून पी सकते हो, लेकिन बेलकिया को हरा दो। और तब कुरो माहिरू का ब्लड को पी लेता है, जिस वजह से यहाँ पे उनका टेम्परेरी कॉन्टैक्ट परमानेंट में विकसित हो जाता है। अब कुरो यहाँ पे माहिरू का वैम्पायर सर्वेंट बन चुका था। माहिरू कुरो को ऑर्डर देता है कि जाके बेलकिया को खत्म कर दो।
कुरो बेल्किया के ऊपर अपने क्लॉस से हमला करता है, जिससे एक विंड अटैक होता है और एक ही बार में यहाँ पे बेल्किया खत्म हो जाता है। फिर कुरो उसको जान से मारने वाला होता है, तभी वो एक टोल में कन्वर्ट हो जाता है। तब माहिरू उसको उठाता है और पूछता है कि तुम कुरो को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तब बेल्किया बोलता है कि ये मेरे मास्टर का ऑर्डर था। उसके मास्टर का नाम सुबाकी होता है। जब माहिरू पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता था, तब बेल्किया एक अजीब सा आंसर देता है। वो बोलता है कि सुबाकी को कोई भी नहीं जानता और जो जो उसको नहीं जानता वो सबको मारना चाहता है। अचानक कुरो और माहिरू बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे और उसके बाद हम देखते हैं माहिरू अपने बेड में सो रहा होता है और साइड ही में कुरो भी यहाँ पे सो रहा होता है। माहिरू जल्दी से उठकर अपने स्कूल जाता है और जाके उस दोस्त को देखता है जिसको वैम्पायर ने काटा था। माहिरू उस बारे में पूछता है तो किसी को कुछ भी याद नहीं था। वो दोस्त बोलता है कि मेरे को पुलिस वाले ने बताया कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग जो मार्केट में मिले थे माहिरू के दोस्तों को याद भी नहीं होता। ये सब माहिरू को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है और वो यहाँ पे स्कूल के छुट्टी के बाद कुरो से ये सब के बारे में पूछता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है लेकिन कोई भी काले बादल नहीं थे। माहिरू अचानक से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे एक अननोन आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। वन पर्सन माहिरू के ऊपर हंसता है और उसके बाद वो यहाँ पर बेल्किया को बाहर निकाल लेता है। जब बेल्किया उसको अपना मास्टर सुबाकी बुलाता है और सुबाकी का नाम सुन के माहिरू भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। सुबाकी अचानक से टेलीपोर्ट होके माहिरू के सामने आ जाता है और फिर वो कुरो को पकड़ के नीचे फेंक देता है, जहाँ कुरो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर सुबाकी उसको अपना बड़ा भाई बुलाता है। माहिरू ये सुन के शॉक था और वो पूछता है कि क्या ये सच है। कुरो बोलता है मैं इस छपरी को नहीं जानता, मैं तो यार इसका शक्ल ही पहली बार देख रहा हूँ। तब सुबाकी बोलता है कि इस दुनिया में 7 वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अपने अपने कैपेबिलिटीज हैं और कूर इन 7 वैम्पायर्स में से सबसे बड़ा होता है और उसको वैम्पायर ऑफ स्लॉथ के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक और ट्रू वैम्पायर है जो कि मैं हूँ, लेकिन मेरे को कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और फिर सुबाकी अपने बिल्ली वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और माहिरू के ऊपर चढ़ के कुरो के साथ बदमाशी करने लगता है, जहाँ ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ जाती है और सुबाकी अपने फ्रेंचोफोन में आके यहाँ पर माहिरू के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पर कुरो उसको अपने क्लॉ के मदद से रोक देता है। माहिरू यहाँ पर कुरो को बोलता है कि मेरा खून पी लो ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिल जाए, लेकिन कुरो मना कर देता है और सुबाकी इसी चांस का फायदा उठा के उसको बहुत ज्यादा मारता है। फिर सुबाकी कुरो को उठा लेता है और वो बोलता है कि तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए पूरे 7 वैम्पायर्स में जंग छेड़ दी है। तब माहिरू को समझ आता है कि सुबाकी का दिमाग खराब है और वो सुबाकी को गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुरो को अपना ब्लड दूंगा और उसको ऑर्डर दूंगा कि ये सब बंद करें। लेकिन सुबाकी बोलता है अगर तुम उससे पहले ही मर जाओ तो क्या होगा। और फिर सुबाकी माहिरू को मारने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी कुरो अपने जान पे खेल के उसको बचाने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। माहिरू और कुरो एक अलग जगह पर जा पहुंचते हैं और माहिरू को समझ आ जाता है कि एक दूसरे वैम्पायर ने अभी उसकी जान बचाई है। तभी अचानक वहां पर 2 ट्विन अपीयर हो जाते हैं और बोलते हैं कि माहिरू को हमारे मास्टर देखना चाहते हैं। कुरो का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन तब वहां पर एक अमीर लड़का आता है और बोलता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है मेरे लैम्बोर्गिनी में बैठ के वहां पर जाने के अलावा। तो माहिरू भी वहां पर लैम्बोर्गिनी में बैठ जाता है और उसके साथ जाने लगता है, जहां पर वो लड़का माहिरू को बताता है कि वो वैम्पायर ऑफ लस्ट का मास्टर है। वो लड़के का नाम मिसानो होता है और वो जब वहां पर उसके घर में पहुंच जाते हैं तो हमें एक बटरफ्लाई दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं वैम्पायर ऑफ लस्ट थी। वो अपने वैम्पायर को इंट्रोड्यूस करते हुए उसका नाम स्नो बताता है। अगले सीन में वो अपने वैम्पायर ऑफ लस्ट को खून पिलाता है और अपने डेथ साइड को सेमन कर लेता है और उसके बाद उसकी बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो बोलता है माहिरू तुम बिल्कुल गधे हो, तुम्हें अपने वैम्पायर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मिसानो दोनों को ऑफर देता है कि तुम दोनों मेरे सर्वेंट बन जाओ, लेकिन यहाँ पर माहिरू और कुरो मना कर देते हैं, जिस वजह से वो स्नो को बोलता है कि उनके ऊपर हमला करो। दोनों का पहला अटैक दोनों बहुत मुश्किल से ही डस करते हैं। पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मिसानो कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो बोलता है तुम जैसे कॉमनर को मेरे से बात करने की औकात नहीं है। यह सुन के माहिरू का मूड खराब हो जाता है। वो कुरो को उठाता है और बोलता है मुझे भी तुम जैसे घमंडी से बात नहीं करनी। जब माहिरू कुरो को ले बाहर आता है तो वो रियलाइज करता है कि वो खो चुका है। अचानक से बहुत छोटे छोटे बच्चे खिड़की से उनको देखने लगते हैं और तभी
अचानक से स्नो उनके पीछे अपीयर हो जाता है और बोलता है ये मेरे ही स्लेव्स हैं। कुछ देर में मिसानो भी नीचे पहुंच जाता है और वो बोलता है अगर तुम एक लीडर बन नहीं सकते तो यही अच्छा होगा, तुम मेरे अंडर काम करो और साथ ही हम सभी को सेफ रखो। माही उसकी बात को समझने की कोशिश करता है और वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक स्लेव की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। तब वो पूछता है तो क्या तुम सुबाकी से लड़ने का प्लान कर रहे हो? मिसानो बोलता है तो क्या तुम सुबाकी को ऐसे ही बिना किसी वेपन के हरा सकते हो? फिर मिसानो इस बारे में बताता है कि सारे वैम्पायर के मास्टर के पास एक हथियार चुनने का मौका होता है जो कि वैम्पायर के पास से आता है। अगले सीन में माहिरू अपने दोस्त के साथ चल के घर जा रहा था जहां पर उसको पीछे कुछ महसूस होता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद जब माहिरू वेपन के बारे में कूर से पूछता है तो कूरो बोलता है अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो अपने आंखें बंद करो। माहिरू जब अपने आंखें बंद करता है तो वो कूरो के मन के अंदर के एक डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहां उसको एक कैट मिलता है जो कि बोलता है कि मैं कूरो का ही एक पार्ट हूँ। वो उसको बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस के पास ले जाता है और बोलता है इनमें से एक वेपन को चूज करो और ध्यान से करना, क्योंकि तुम बाद में इनको एक्सचेंज और रिटर्न नहीं कर सकते। माहिरू वहां सबसे सिंपलेस्ट बॉक्स को चूज करता है ताकि वो कोई भी फ्लिक्ट आने से बच सके। जैसे ही माहिरू उस बॉक्स को चूज करता है तो उस बॉक्स में से एक मैजिकल ब्रून निकलता है। जैसे ही माहिरू को वो झाड़ू मिलता है वो मिसानो के कैसल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो झाड़ू हवा में उड़ता है और तभी हम देखते हैं माहिरू के रिस्ट में एक टैटू बन जाता है। माहिरू को लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन तब मिसानो बोलता है कि ये तुम्हारी वेपन की निशानी है। वो अपने झाड़ू को समन करने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं। वो मिसानो को ये भी बोलता है कि कभी मैं अपने दोस्तों को तुमसे भी जरूर मिलाऊंगा। अगले सीन में माहिरू अपने दोस्त सकुया के पास जाता है क्योंकि वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। अचानक से माहिरू के सारे मेमोरीज ग्लिच करने लगते हैं और वो साकुया के बारे में सब कुछ भूलने लगता है। आखिर ये क्या हो रहा था? माहिरू ये समझने से पहले असली साकुया पीछे से उसको पकड़ लेता है और वो सभी एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर कूरो और माहिरू स्टिंग्स से बंधे हुए थे। तभी ऊपर हम बेल्गिया को देखते हैं और साथ ही यहाँ पर माहिरू के दोस्त साकुया को भी देखते हैं। कूरो और माहिरू को समझ आ जाता है कि साकुया अभी सुबह की का मिनियन बन चुका है, जहाँ साकुया ऑलमोस्ट रोते हुए बोलता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने ये बात छुपाई कि कूर एक नॉर्मल कैट है। माहिरू के ऊपर हमला भी होता है लेकिन कूरो जैसे तैसे करके उसको बचा लेता है और अपने ऊपर हमले को ले लेता है। कूर अभी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो माहिरू का ब्लड पी के भी रिकवर नहीं हो पाता। माहिरू को लगता है कि वो अभी शायद मरने वाला है, लेकिन तभी सारे स्टिंग्स कट जाते हैं क्योंकि मिसानो और स्नो यहाँ पर आ चुके थे। स्नो बिल्किया के ऊपर हमला करता है और उसको दूर कर देता है, जहाँ पर मिसानो साकुया को देखता है। मिसानो और स्नो ने यहाँ पर बेल्किया को अपने एग्जीक्यूशन चेयर में बैठा के उसको मार ही दिया होता है। फिर मिसानो साकुया से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माहिरू तो अभी तुमको मेरे से इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा था। अचानक साकुया का बिहेवियर चेंज हो जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ दोस्त बनना चाहता था। ये सुन के मिसानो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है और वो स्नो को बोलता है कि साकुया और बिल्किया को जाने दो। जहाँ पर जैसे ही वो उनको छोड़ता है तो बिल्किया जो कि स्टिंग्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है वो स्नो के ऊपर हमला करता है और स्नो का एक पैर को काट देता है। जहां साकुया मिसानो को अपने नाइफ से हमला करता है और उसको बहुत ही सीरियस डैमेज दे देता है। फिर साकुयाम माहिरो के गले पे नाइफ रखता है और बोलता है तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था। वो बोलता है एक एक करके इसके बाद मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मारूंगा। और जैसे ही वो माहिर को मारने वाला होता है तभी एक गोस्ट पीछे से अपीयर हो जाता है और वो साकुया को माहिरो को मारने से रोक लेता है। वो घोस्ट उसके कान में बोलता है कि तो क्या तुम सबको वैसे ही हर्ट करना चाहते हो जैसे तुम हुए थे? अचानक साकुया बोलता है कि माहिरू जल्दी करो, मुझको मार दो। लेकिन साकुया तो माहिरू का ही दोस्त है तो वो उसे ऐसे कैसे मार देता। लेकिन तभी माहिरू का वेपन खुद ही समन होके उसको पनिशमेंट देने लगता है, जहाँ माहिर उसको मारना नहीं चाहता था लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो उसको मारे जा रहा था। अंत में जब साकुया मरने वाला होता है तब वो सोचता है तो अच्छा हुआ कि मेरी ये बेकार जिंदगी खत्म हो रही है। दूसरी तरफ माहिरों के माइंड में सारे नेगेटिव इमोशंस बह रहे थे जो कि कूर देख रहा था। इन सब से माहिरों को बाहर लाने के लिए कूर उसके ब्लड को पीने लगता है और एक चैन दोनों में कनेक्ट हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कूरो अपनी हिडन एबिलिटी डैनहे को अनलीज करता है, जहां एक बहुत ही बड़ा कैट का शैडो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। माहिरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसके शैडो में आ जाता है और तब हम देखते हैं
साकुया को, जो कि बोलता है मैं तो बस मरना चाहता हूँ। माहिरू अपने वैम्पायर को जल्दी से बोलो कि वो मुझे मार दे। माहिर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कूरो को पीछे से एक गोली लग जाती है। इस बैटलफील्ड में अभी एक और वैम्पायर और उसका मास्टर उतर चुका है। उसका मास्टर बोलता है कि जाके सबको मार दो और उसका वैम्पायर भी ऐसा ही करता है। कूरो के ऊपर वो तब तक गोली चलाता है जब तक वो फिर से कैट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। साकुया भी लगभग मर ही गया था, लेकिन सुबाकी उसको स्टिंग की मदद से बचा लेता है। साकुरा जाते वक्त अपने रिस्ट बैंड को माहिर की तरफ और बोलता है कि मुझे माफ करना कूरो को इतनी बुरी तरीके से हैंडल करने के लिए। माहिरू, मुझे लगता है कि तुम्हें ये मास्टर बनने का नाटक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि तुम उसके काबिल नहीं। अगले सीन में माहिरू अपने दोस्तों के साथ चल रहा था, जहाँ सोबा भी उसका पीछा कर होता है। बाकी एक जगह पर खाने बैठता है माहिरू के साथ और वो साकुया के बारे में सारी बैक स्टोरी बताता है। जब साकुया छोटा था तो उसके माता पिता उसका कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। साकुया की पेरेंट्स की बिहेवियर के लिए साकुया की बहन भी मर चुकी थी। साकुया की बहन की मौत छत से कूदने से हुई थी। लेकिन साकुया की पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुमने सच पुलिस को बताया तो मैं तुम्हें भी वैसे ही मार दूंगा। ये सब ना सह पाकर साकुया जब बड़ा हो चुका था तब वो मरने वाला होता है, लेकिन सुबाकी ने साकुया की जान बचाई थी, जिस वजह से वो उसका मिनियन बन जाता है। सुबाकी बोलता है जब एक मर रहा आदमी एक वैम्पायर का खून पीता है तब वो उसका मिनियन बन जाता है, और उसके बाद वो माहिरू पर हंसता भी है क्योंकि उसको इतना भी नहीं पता। फिर वो जाते जाते बोलता है आज मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। माहिरू सुबाकी को इतना तक पूछ नहीं पाता कि वो साकुया को रिटर्न कर दे। वो इन सभी चीजों के लिए खुद को दोष देता था क्योंकि वो कभी भी समझ नहीं पाया कि साकुया कितने दर्द से गुजर रहा है। अगले दिन जब माहिरू स्कूल जाता है तो साकुया के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी साकुया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साकुया की बस नेचर ही उनको याद थी, लेकिन साकुया की फेस उनको याद नहीं थी। माहिरू ये सब समझ जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल में हम देखते हैं साकुया मास्क लगा के आता है, जहां उसके सारे दोस्त उसके पास से जा रहे थे, लेकिन उसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। हालांकि साकुया ये देख के हैरान होता है कि उनके पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था कि हम साकुया का वेट कर रहे हैं। ये सब वो देख ही रहा होता है कि उड़ते हुए कूरो उसके मुंह पे पड़ता है और माहिरू भी उसको देख लेता है। लेकिन साकुरा यहाँ पर छत की तरफ भागने लगता है। थोड़ी ऊपर जाकर साकुया समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर माहिरू को फेस कैसे करे। आखिर उसने उसको मारने का ट्राई किया था। तब माही बोलता, तब मेरी बहन के मारने के दोष को मैं अपने ऊपर ही लेता था, लेकिन तब सुबाकी ही एक ऐसा आदमी था जिसने बोला कि उसका दोष नहीं है। सुबाकी ने साकुया को ये भी बोला था कि हर सिचुएशन में जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और जब वो मरने वाला होता है तब भी सुबाकी ने उसको बचाया था, जिस वजह से मैं सुबाकी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माही सोचता है कि उसके अंकल के लिए उसकी लाइफ में जैसा रोल है सुबाकी का भी उसके लाइफ में वैसा ही रोल है। तब माही बोलता है, सुबाकी की हर बात तुम उसके प्रेशर में आके करते हो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इससे आजाद कर दूंगा। साकुया बोलता है, तुमने मेरे लिए जितना किया है वो बहुत है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। फिर साकुया माहिरू से जितना दूर हो सकता था उतना दूर चले जाता है। तुम एक पहले दोस्त थे जिसने मेरा साथ दिया था, तुम एक पहले ऐसे दोस्त थे जिसने सबसे पहले फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। ये सब कह के वो रो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं माहिरू को, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो कुरो को बोलता है, कुर मेरे को तरीके बताओ, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। अगले सीन में हम देखते हैं माहिरू और कुरो यहाँ पर एक फेस्टिवल का वेट कर रहे थे जहाँ फायर शोज होने वाले थे। अचानक वहां पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उनको एक सूटकेस थमा के जाता है। बोलता है कि यहाँ पर घूमे हुए चीजों वाले सेक्शन में जाके इसको प्लीज डिपॉजिट कर देना, क्योंकि मेरे को नहीं पता वो कहाँ पर है। सूटकेस देने के ठीक बाद वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। हालांकि यहाँ पर माहिरू ज्यादा डाउट नहीं करता था और वो अकेले ही यहाँ पर घूमे हुए चीजों वाले काउंटर की तरफ चलने लगता है। जाते वक्त माहिरू एक आदमी से टकराता है जिसके सुनहरे बाल थे। वो एक बहुत ही बड़ा बॉक्स अपने ऊपर ले जा रहा था, लेकिन जब माहिरू पूछता है कि यह क्या है तब वह आदमी बोलता है, ये वैम्पायर्स के लिए एक कॉफिन है। माहिरू यह सुन के बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वह ठीक उस जगह पर होता है जहां पर माहिर जा रहा था। माहिरू को जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह सूटकेस भी बहुत ही जल्दी फटने वाला है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसको दूर कैसे ले जाए जहां पर किसी को भी हार्म ना हो। कूरो को वो सुनहरे बाल वाले लड़के के सामने भी
वो समन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर वो उस लड़के पे बिलीव करता है और उसके सामने वो कूरो को समन करता है, जहाँ पर कूर उसको हवा में बहुत ऊपर जाकर फेंकता है। माहिरू सोच रहा था ऐसा ना हो कि उसमें कोई टाइमर हो और वो नीचे गिर के फट जाए और वो सूटकेस हवा में नहीं पड़ता। वो जैसे ही नीचे गिरता है तब वहां पर उसके फटने की आवाज आती है, लेकिन हम देखते हैं वो सुनहरे बालों वाला लड़का टाइम पे उस बॉम्ब को अपने कॉफिन के अंदर भर लिया था, जिस वजह से उस एक्सप्लोजन को वो लोग रोक पाए। माहिरू उस लड़के से पूछता है, सच बताना आखिर तुम कौन हो? तब वह बोलता है उसका नाम तेत्सु है, जो कि एक हॉट स्प्रिंग का मालिक है। अचानक उस कॉफिन के अंदर से कुछ हिलने की आवाज आने लगती है। जब वह कॉफिन खुलता है तो वहां से एक चमगादड़ बाहर निकलता है। पूर उसको आसानी से पहचान जाता है कि वो वैम्पायर ऑफ प्राइड है। वैम्पायर ऑफ प्राइड नहीं, इस एक्सप्लोजन को संभाला होता है, जहां वो बोलता है कि यह नियरली सुबाकी का ही प्लान हो सकता है। लोगों को बीच में वह ब्लास्ट करके उनको मारना चाहता था, लेकिन वो बोलता है ऐसा नहीं है कि सुबह की ही तुम्हारे लिए अभी बस एक चैलेंज है। अगले सीन में जब माहिरू और कूरो घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर से कोई एक निकलता है और माहिरू को अंदर ले लेता है, जहां कूर बाहर ही गिर जाता है। कूर समझ जाता है कि फिर से कोई गड़बड़ होने वाली है, जहां फिर से गेट खुलता है और एक मैजिक लेजर कूरो के ऊपर तान दी जाती है, जहां पर दूसरी तरफ माहिरू को एक सुसुकी नाम का बंदा मिलता है, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। फिर सुसुकी ये भी बोलता है कि तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझ बैठना, क्योंकि मैं सुबाकी को मारने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो माहिरू, क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगे? क्योंकि सुबाकी सिर्फ वैम्पायर्स के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए भी खतरा है। जहाँ सुजुकी बहुत सारी चीजें बोलता है, वो यह भी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं हर चीज तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ। सुबाकी के मिनियंस और सुबाकी को हराने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए माहिरू। और यहाँ पर माहिरू का माइंड बदल जाता है, क्योंकि सुबाकी के एक मिनियंस में साकुया भी है, जिसको उसे बचाना है, जिसने उसको वादा किया था। फिर सुसुकी इसके बारे में देखता है और बोलता है, हाँ यहाँ पर साकुया नाम का भी एक मिनियन है, लेकिन माहिरू तुम्हारे बचपन के फ्रेंडशिप के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको मारना होगा। जहां माहिरू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि साकुया को हाथ भी मत लगाना। जहां सुसुकी बोलता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। यहाँ पर टोटल 50 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा ही एग्जिट का है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो, और हाँ जल्दी करना, क्योंकि अगर तुम लेट करो तो तुम अपने वैम्पायर को फिर कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि फिलहाल कुरु यहाँ पर सबसे एक्सपर्ट वैम्पायर हंटर के साथ जूझ रहा होता है। दूसरी साइड माहिरू गुस्से में दरवाजे की तरफ जाने लगता है, जहां पर वो असली दरवाजा नहीं खोज पा रहा था। सुसुकी हंसता है और बोलता है, सारे दरवाजे चेक करने में तुम्हें करीबन 1 दिन लग जाएंगे। तब तक कूरो तुमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में पहुंच चुका होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मास्टर और वैम्पायर अगर एक डिस्टेंस से ज्यादा दूर जाए तो यहाँ पर मास्टर मर जाएगा। महा के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सही दरवाजा खोज ले या तो वो सुजुकी के साथ काम कर ले। महायू कभी भी इतना बेकार टीम के साथ काम नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो दरवाजा खोजने लगता है। लेकिन माहिरू जितना भी ट्राई कर ले वो नहीं खोज पा रहा था। जहाँ पर वो एक आइडिया लगाता है, वो अपने ब्रूम को समन करता है और बीच में जाके वो एक टोर्नेडो बनाता है, जिससे ऊपर रूफ में एक होल हो जाता है। सुजुकी बोलता है कि वाह बहुत बढ़िया, तुमने असली दरवाजा खोज लिया। और क्योंकि माहिरू ने दरवाजा खोज लिया था तो वह बिना रोक टॉप के माहिरू को जाने देता है। दूसरी साइड कूरो के यहाँ पर 3 जन मिलके हमला कर रहे होते हैं, जहाँ पर कूरो बहुत ही मुश्किल से उन लोग के बुलेट्स को टॉर्च कर रहा होता है। 1-2 बुलेट्स उसको लग भी गई थी, लेकिन वह भाग ही रहा होता है। बीच में उसको पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे भाग जाता है। जब कूर रिवर साइड पहुंच जाता है तो उनमें से एक हंटर बोलता है कि हमने तो माहिरू को पकड़ ही लिया है। ये सुन के जैसे ही कूरो का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो यहाँ पर अटैक में फंस जाता है, जहाँ पर कूरो को गोली मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर माहिर अपने झाड़ू में उड़ते हुए आता है और कूरो को पकड़ के उधर से ले जाता है। अगले दिन माहिर एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर वो तेत्सो और मिसानो को भी बुलाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी मीटिंग को सीरियसली नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद मिसानो यहाँ पर माहिर को वैम्पायर और मास्टर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता उसको बताता है। माहिरू बोलता है कि वैम्पायर ऑफ एनवी से शायद हमें कुछ पता लग सकता है, क्योंकि वो मुझे बहुत नॉलेजेबल लगता है। मिसानो अचानक से बोलता है कि नहीं, वैम्पायर ऑफ एनवी से हमें कोई भी हेल्प नहीं लेना, मुझे उस आदमी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ देर बाद तेत्सो और उसका वैम्पायर एक इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि मार्केट में एक बहुत ही डेंजरस आदमी घूम रहा है। जब माहिरू और कूर उस आदमी को देखते हैं तो कूर बोलता है कि उससे थोड़ा चौकन्ना रहना, मुझे उससे थोड़ा सा शक हो रहा है। तो माहिरू डिसाइड करता है कि वह चुपचाप उसका पीछा करेगा। जब माहिरू देखता है कि वो एक जानवर को कैद करके ले जा रहा था, तब माही का जानवर का प्यार जाग जाता है और वह उस जानवर को बचाने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। वो आदमी भी एक कवर में जाके माहिरू को देख चुका था, जिस वजह से वो उसका वेट कर रहा था। जब माहिर पहुंच जाता है तो वह अचानक से उसको पूछता है, जल्दी बताओ तुम एक एंजेल हो या फिर तुम एक डीमन हो। लेकिन माहिरू कुछ समझ नहीं पाता और कुरु का भी मुंह बहुत ही वियर्ड बन जाता है। तब वह आदमी अपना पावर का यूज करता है, वहां पर एक मैजिकल पियानो को समन कर लेता है, जहां पर उस पियानो के साउंड से यहाँ पर उस आदमी को पता चल जाता है कि कूर एक
है और अचानक से वो कूरो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जहाँ पर वो उसको लात मारते मारते ऊपर ले जा रहा था। माहिरो जल्दी से अपने ब्रूम को समन कर लेता है और वो कूरो को बचाने के लिए उसके ऊपर जाने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद माहिरो जैसे तैसे कूरो को बचाता है और उसको अपना ब्लड पीने के लिए देता है ताकि वो अपने खोए हुए स्ट्रेंथ को वापस ला सके। इसके बाद माहिरो पूछता है कि तुमने आखिर मेरे पार्टनर को क्यों हार्म पहुंचाया। साथ में केज में कैद हुए जानवर को भी वह छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जब वह उस जानवर को छोड़ता है तब वह जानवर एक वैम्पायर निकलता है जो कि वैम्पायर ऑफ ग्रीड था। फिर वैम्पायर ऑफ ग्रीड बोलता है कि ये आदमी जो मेरे साथ है इसका नाम लिक्ड है, जो कि मेरा मास्टर है और मैं इसके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि ये मेरे को एंजल समझता है, जहाँ पर लिक्ड बोलता है कि मैं इसको भी एक डीमन समझता हूँ और मुझे इससे नफरत है। और यह दोनों भी यहाँ पर गोदी में मारपीट कर रहे होते हैं, जहाँ माहिरो खुश होता है क्योंकि सुबाकी से लड़ने के लिए उसे एक और साथी मिल गया। जहाँ वैम्पायर एनएफ ग्रीड बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी है, हम तुम्हारे कोई भी साथी नहीं है और देखा जाए तो तुम्हें कोई साथी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कूरो जो कि सबसे बड़ा वैम्पायर है, अगर वह चाहे तो वह सब कुछ अकेले ही संभाल सकता है। फिर वैम्पायर ऑफ ग्रीड ये भी बोलता है कि मैंने कूरो को माफ नहीं किया क्योंकि कूरो ने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। माहिर को समझ आ जाता है इससे पहले इन दोनों के बीच में पहले ही कुछ हो चुका है, इससे पहले दोनों में लड़ाई लगती है। यहाँ पर माहिर दोनों को अलग करता है और पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन वह मना करके वहाँ से चला जाता है। जब माहिर घर वापस आता है तो उस लड़के को टीवी में देख के पियानो बजाते हुए वह शॉक हो जाता है और सबको बोलता है कि वो वैम्पायर ऑफ ग्रीड का मास्टर है, जहां पर मिसानो बोलता है कि वैम्पायर ऑफ ग्रीड से दूर रहना ही बेटर है क्योंकि जब वो अपने मास्टर से बोर हो जाता है तो वो अपने मास्टर को मार देता है। लेकिन माहिरो उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे उस आदमी को बचाना है। जहां उसे पता चलता है वह आदमी जो पियानो बजा रहा था जिसका नाम लिक होता है, एक बहुत ही फेमस पियानो आर्टिस्ट है। जब माहिरो उस कॉन्सर्ट हॉल में होता है तो वह देखता है उसी आदमी को जिसने उसे उस एक्सप्लोसिव बैग को पकड़ाया था। माहिरो समझ जाता है कि यहाँ पर सुबाकी लिक को मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा होता है वहाँ पर बैठे हुए सारे ऑडियंस असल में सुबाकी के मिनियंस थे। जब माहिर वहाँ पर पहुँचता है तो वह देखता है सारे मिनियंस रेडी मर चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि वैम्पायर ऑफ ग्रीड भी बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ वैम्पायर ऑफ ग्रीड यहाँ पर लिक के ऊपर भी हमला करना शुरू कर चुका था, जो कि उसका खुद ही का मास्टर था। लेक वैम्पायर के पीछे जाके उसको लात मारता है, लेकिन तब तक वैम्पायर उसके पीछे जाके उसको एक और लात मार चुका था। तब वैम्पायर ऑफ ग्रीड हंसते हंसते बोलता है कि चिंता मत करो, नॉर्मल पीपल से वैम्पायर्स के मास्टर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। माहिरो को वैम्पायर ऑफ ग्रीड ये भी बोलता है कि कुरु को ऑन ऑर्डर कर वह अकेले ही सबको मार सकता है। माहिरो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कूर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, उसे भी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। तब वैम्पायर ऑफ ग्रीड माही के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर कूर उसको बचा लेता है। फिर वैम्पायर ऑफ ग्रीड ये डिसाइड करता है कि वह माही को 7 वैम्पायर्स की स्टोरी बताएगा। बहुत समय पहले जो ऑर्गेनाइजेशन सी थी उसने एक आदमी को मारने का ऑर्डर दिया था, जहाँ पर 7 वैम्पायर्स में से वोटिंग होती है, जहाँ पर मैं और 2 वैम्पायर्स इस मर्डर के खिलाफ थे और बाकी के 3 वैम्पायर्स इस मर्डर से राजी थे। तो आखिर इसके बाद क्या करना है, ये हमने वैम्पायर ऑफ स्लॉथ यानी कि कूरों के ऊपर छोड़ दिया था। वो स्टोरी बता ही रहा होता है, लेकिन कूर ये सब सुन के अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। वैम्पायर ऑफ ग्रीड बोलता है, तो क्या तुम अपने मास्टर के सामने अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हो? कूरों का मर्डर्स इंटेंट अभी शुरू होने लगा था, जहाँ पर दोनों फाइट करने वाले थे। जब माहिरो कूरों को बुलाता है तो माहिरो जैसे माहिरो को देखता है, उसे पहली बार माहिरो को ऐसा लगता है कि कूरो बिल्कुल भी अभी माहिरो के कंट्रोल में नहीं है। दूसरे साइड लिक रिकवर हो चुका था और वो यहाँ पर दोनों वैम्पायर्स की फाइट को रोकता है। वो माहिरो के ब्रूम को लेके उसको मोड़ के कूरों को दीवार से चिपका देता है। वैम्पायर ऑफ ग्रेड लिक को बीच में आते हुए देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तब हम देखते हैं बाहर से एक वेयर टाइप का कुछ आके उन दोनों को रोक देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मायरो जब कूरो को चेक करता है तो कूरो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है, जो कि हमें बाद में बताया जाएगा। अगले सीन में हम वैम्पायर ऑफ ग्रीड को देखते हैं, जिसके पीछे अचानक से सुवकी आ जाता है। अगले सीन में हम माहिरो को देखते हैं, जो कि फाइनली अपने घर में पहुंच चुका था, जहां उसके सारे दोस्त उससे गुस्सा थे क्योंकि वो बिना बोले अचानक से वहां से चला गया था। किसानो बोलता है कि इससे बहुत बदतर हालत भी हो सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ पर सुबाकी के एक मिनियन को यहाँ पर लाया है। तब हमें पता चलता है कि माहिरो ने यहाँ पर सुबाकी के एक मिनियन को पकड़ा होता है, हालांकि उस मिनियन का नाम लियाक होता है। तब मिसानो बोलता है कि क्योंकि यह सुबाकी का मिनियन है तो इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तब माहिरो बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सुबाकी यहाँ पर अपने मिनियन को वापस लेने जरूर आएगा। सुबाकी आखिर कितना भी बुरा हो, साकुया के हिसाब से शायद वह कभी भी अपने मिनियंस को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब माहिर इस बारे में कूरो को कुछ बोलने बोलता है तो कूर
चुपचाप वहाँ से चला जाता है। माहिर कूरो का पीछा करता है और जब वह पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तब कूरो का शक्ल देख के माहिरू समझ जाता है कि वो अपने राइट माइंड में नहीं है। जब वैम्पायर ऑफ ग्रीड ने उसकी पास्ट की बात की तब से उसका मूड ऐसा हो गया है। इसके बाद माहिर डायरेक्टली कूरो को कुछ क्वेश्चंस करता है कि आखिर C3 क्या है और तुमने आखिरकार इस ऑपरेशन में हाँ बोला था या फिर ना। जैसे ही ये सब वह पूछता है तो वह कूरो को देखता है जो कि एक बहुत ही अजीब सी चीज में अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगा था। माहिर उसको देख के बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारे करेज को एक साथ इकट्ठा करके उसको ऑर्डर देता है कि अपने कैट वाले फॉर्म में आओ। और माहिरू का ऑर्डर फॉलो करते हुए सीधा यहाँ पर माहिरू के पीछे चलने लगता है और दोनों ही फिर घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम माहिर को उसी मिनियन के पास देखते हैं जिसको माहिरू ने पकड़ा था। तब वह पूछता है तो क्या तुम सुबाकी को अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन माहिरू बोलता है कि मैं उसे दुश्मन नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि वह बस एक ऐसा आदमी है जिसे मुझे रोकना है। फिर वो मिनियन बोलता है माहिरू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो बाकी का एक राइट हैंड मैन है जिसका नाम हगन है और वह स्पेशली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। बाकी जितने वीक मिनियंस हैं वो तो फाइट भी नहीं करना चाहते। अगले दिन सुबह जब माहिरू उठता है तो उसे एक कॉल आता है जहां उसे वैम्पायर ऑफ ग्रीड के बारे में पूछते हैं क्योंकि वह पिछले रात से ही मिसिंग है और उसका मास्टर लिट बहुत ही जल्दी कमजोर होते जा रहा है, जिस वजह से अगर उसको ना खोजा गया तो लिट कुछ देर में बहुत ही कमजोर होकर मर जाएगा। अचानक लिट के पीछे एक लाल बालों वाला आदमी आ जाता है। लिट को समझ पाता उससे पहले ही वो उसको बहुत ही जानलेवा हमला कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सुबाकी का राइट हैंड हगन है जो कि बहुत ही आसानी से लिट को पीटे जा रहा था। लिट लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता हगन के सामने। जहां हगन बोलता है कि तुम्हारा वैम्पायर ऑफ ग्रीड अभी सुबाकी के नीचे बहुत ही गंदी तरीके से कुचला जा रहा है। लेक बोलता है कि मुझे उस डीमन की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला। अब जहां लिफ्ट को मारने के लिए हर ने भी अपना रेड ओरा सामान कर लिया था जिसको यहाँ पर दूर से माहिरू ने भी देख लिया था। माहिरू जल्दी से कूरो को लेके वहाँ पहुंचना चाहता था, लेकिन कूर बोलता है कि पहले अपने बैकअप को बोल दो, लेकिन माहिरू नहीं सुनता। बोलता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अगले सीन में माहिर पहुंच चुका था जहाँ पर वो ना जानते हुए कि वो हगन है उसको बोलता है कि उसे छोड़ दो। इसके बाद कूरो और माहिरू लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं जहां कूरो अपने पास्ट को अभी तक बुला नहीं पाया था और वह लड़ नहीं पा रहा था। अचानक से कूरो एक ब्लैक क्रिस्टल बॉल में ट्रांसफर हो जाता है जिसे देख के वह बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है क्या यह बॉल कूर भी हो सकता है। माहिर अपने डिफेंस के लिए अपने ब्रूम को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्रूम भी उस क्रिस्टल बॉल में घुस जाता है जहां पर अभी उसके पास कुछ भी डिफेंस के लिए नहीं था। हगन बोलता है कि लिट और मेरे बीच की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। जहां लिट का हमला देख के हगन भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और वह सोचता है कि मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। हगन लिट का सारे हमले को डज कर लेता है और बहुत बुरी तरीके से लिक यहाँ पर हगन से हार जाता है। माहिरू फिर हगन को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हगन उसको बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। जब माहिर की आंख खुलती है तो उसके सामने मिसानो और तैतसु थे, साथ ही वहाँ पर लिलियाक भी थी। माहिर सबसे माफी मांगता है क्योंकि कूरो ने बोला था कि बैकअप लेके जाए लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जहाँ की बाकी वैम्पायर्स कूरों की एनर्जी को वहां उस बॉल से ही महसूस कर पा रहे थे। जहां पर मिसानो को वहां पर एक पड़ा हुआ फोन मिलता है जो कि सुबाकी का था। उस फोन में सुबाकी की तरफ से एक कॉल आता है जहां पर वह बोलता है कि मुझे यह फोन वापस चाहिए। मिसानो बोलता है कि हम तुम्हें ये फोन वापस नहीं देंगे, अगर तुम्हें ये फोन वापस चाहिए तो तुम वहां से लॉ और लिक को छोड़ दो। सुबाकी बोलता है कि वो फोन मेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी डील कर लूं। तब मिसानो बोलता है कि बस वही नहीं, हमारे पास तुम्हारा 1 मिलियन लियाक भी है। अगर तुमने उन दोनों को छोड़ दिया तो यहाँ से ये दोनों भी मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सुबह के इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वह फोन को काटता है। अगले सीन में ये लोग एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि रात को इन लोग लिक और लॉ को बचाने के लिए निकलेंगे। हालांकि यहाँ पर माहिर को नहीं ले जाते क्योंकि उसके पास अभी कूरो नहीं है जिस वजह से वो यूजलेस है। ऐसा मैं नहीं, माहिर खुद को ही यूजलेस बोल रहा था। अब जब सब वहाँ से चले गए थे तो यहाँ पर माहिर अकेले में रो रहा था। वो बोल रहा था कि मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, एक तरफ मैं और एक तरफ लिक जो कि बिना अपने वैम्पायर के भी हगन से लड़ रहा था। माहिर को रोता हुआ देख कूरो यहाँ पर बॉल पे अपीयर हो जाता है। हालांकि कूरो को भी नहीं पता था कि वो ऐसे अपीयर कैसे हो गया। माहिर कूर को देख के बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। बाद में जब इस बात को वो अपने दोस्तों को बताता है तो तेतसु तो यहाँ पर एक आरी ले आ जाता है उस बॉल को काटने के लिए। हालांकि माहिरू मना करता है जिससे कूरो को लगता है कि उसका मास्टर बहुत ही समझदार है। लेकिन तभी माहिरू बोलता है कि मैं उसका मास्टर हूँ इसलिए इस बॉल को मैं काटूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम उसी व्हेल को देखते हैं जिसका मास्टर भी आया होता है। इस व्हेल को हमने इससे पहले भी देख रखा है। उसने एक अजीब टाइप की लिक्विड लाई थी जो कि वैम्पायर के पावर को कम कर देता है और इसके बाद वो वैम्पायर्स पर टेस्ट भी करता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वह वैम्पायर्स की पावर को कम करता है। वो बंदा बोलता है कि ये लिक्विड मुझे वैम्पायर ऑफ एनवी से मिला है। माहिरू बोलता है
तो क्या मिसानो हमें अभी भी उससे बात नहीं करनी चाहिए? जहाँ पर मिसानो मना कर देता है, जहाँ स्नो सिया उसे समझाता है कि कुछ देर के लिए ही सही लेकिन पास्ट की बातों को कुछ देर के लिए ही भूल जाता है। कैटेगरी में वैम्पायर ऑफ एनवी हमारी हेल्प कर सकता है तो क्यों ना ले। इसके बाद माहिरू वैम्पायर ऑफ एनवी के पास जाने के लिए निकलता है, जहाँ पर वो ट्रेन में बैठा था और सोच रहा था। तभी अचानक सुबाकी आ जाता है और बोलता है तुम कैसे मास्टर हो जो कि अपने वैम्पायर तक को नहीं बचा पाए। एंड इसके बाद सुबाकी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं माहिर ट्रेन से कूद जाता है और उसको पता चलता है कि वो एक इल्यूजन को देख रहा था। माहिर को लगता है कि सुबाकी भी वहीं जा रहा है जहां वो फिलहाल जा रहा है, जिस वजह से वो उससे पहले उधर पहुंच जाता है। पहुंचते साथ उसको एक पागल डीलर मिल जाता है जो कि एक साइंटिस्ट था। माहिरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बात कैसे करे, लेकिन फिर उससे पूछ लेता है, जहां वो साइंटिस्ट माहिरू को घर लाता है और उसके ही सर पर उसका नाम लिख देता है, क्योंकि साइंटिस्ट को माहिरू का नाम याद ही नहीं हो रहा था। इसके बाद माहिरू को जिस डीलर के साथ काम था वो भी यहाँ पर आ जाता है। वो डीलर अपना नाम मी बताता है और वो ये भी बताता है कि वो मिसानो का भाई है। माहिरू को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि मिसानो पहले किसका भी दोस्त नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास एक दो दोस्त हैं। इसके बाद माहिरू कुरो को उस पागल साइंटिस्ट को दिखाता है, जहां पर वह बोलता है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो उसको अपने लेबोरेटरी में ले जाता है और उसको जांच करने के बाद बोलता है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये है पहला केस है जो हम देख रहे हैं। इसके बाद मीको बोलता है तो माहिरू क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कुरो के साथ ही सुबाकी को ब्रेक कर सकते हो? माहिरू बोलता है तुम डायरेक्टली बोल सकते थे कि मैं सुबाकी को मार सकता हूँ, लेकिन तुमने सुकी को ब्रेक ही क्यों बोला? जहाँ वो बोलता है कि हम एक वैम्पायर को कभी भी फुल्ली नहीं मार सकते, हम बस उसे ब्रेक ही कर सकते हैं। और वो हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो वैम्पायर को चीज दी थी उसको अगर हम तोड़ दें तो जिससे माहिर को याद आता है कि कुरो को सबसे पहले माहिरू ने एक बेल दिया था। इसके बाद वह पागल साइंटिस्ट माहिरू को एक कुछ जूस टाइप का देता है। इसके बाद उस जूस को माहिरू को पीने के लिए बोलता है, जहां पर वह बोलता है कि यह जूस तुम्हें कुरो के माइंड को मास्टर करने में बहुत हेल्प करेगी। जहां पर माहिरू उस जूस को पी लेता है और वह पीने के बाद अचानक बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो नीचे गिरते जा रहा था, जहां पर उसको बस एक ही चीज दिख रही थी जो कि कुरो की वही दी गई बेल्ट। अगले सीन में हम माहिर के सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे कि सुबाकी को कैसे हराना है। उन सबको सुबाकी की रियल लोकेशन पता चल चुकी थी, जहाँ वो लोग को इतना अंदाजा तो हो जाता है कि लॉ और लिक एक ही बड़े वाले बिल्डिंग में है, लेकिन वो लोग एक साथ तो कभी भी नहीं होंगे क्योंकि वैम्पायर और मास्टर के एक साथ होने से उनकी पावर बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि लॉ ऊपर होगा और लिक नीचे होगा। और वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वो अपना भस बदल के वो बिल्डिंग में घुसेंगे। यहाँ पर वो वेल का मास्टर जिसका नाम क्रेन होता है, वो यहाँ पर एक बहुत ही अमीर इंसान बन के आया था, जिससे बहुत ही दिमाग लगा के वह सुबाकी के रूम का कार्ड का एक डुप्लीकेट बनवा लेता है। अब वो लोग बिना सुबाकी के पता लगे उनके रूम में भी घुस सकते हैं। वहीं पर मिसानो भी एक काले कपड़े पहन के लिफ्ट पे चढ़ा था, लेकिन लिफ्ट पे वहां पर साकुया भी होता है। यहाँ पर साकुया ने मिसानो को पहचान लिया था, जिस वजह से यहाँ पर साकू या बेसमेंट का बटन चुपके से दबा देता है, जहाँ लिफ्ट बेसमेंट में जाने लगती है। जहां मिसानो कॉल करके क्रेन को भी बेसमेंट में बुला लेता है, लेकिन क्रेन इस टाइप की फाइट में बहुत अच्छा नहीं है। बेसमेंट में पहुंचने के बाद वहां पर उसको लॉ कहीं भी नहीं दिखते। इसका मतलब ये है कि बेसमेंट में लॉ नहीं है। अगले सीन में हमें तेसु को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉफिन के साथ था और वह यहाँ पर ऊपर के रूम में पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पर सुबाकी के सारे साथी पहले ही तत्सु को रोकने के लिए खड़े हुए थे। दूसरी साइड हमें उस बाकी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक जंगल में था। वो जंगल में सीधे जा ही रहा होता है कि सामने बहुत सारे व्हेल मॉस्कट आ जाते हैं। सुबाकी को लगता है कि ये आखिर क्या ही कर लेंगे, बहुत ही वीक होंगे, लेकिन वो इतने वीक भी नहीं है कि वो सुबाकी को कुछ देर के लिए हैंडल ना कर पाए। जहाँ सुबाकी वेलमस्क को दिखाता है कि उसके पास वो चाबी है जहाँ पर लॉ और लिक कैद है। वेलमस्क बोलता है कि वो चाबी हमें दे दो। तब सुबाकी बोलता है कि मेरे मिनियन कहाँ हैं? वो बोलते हैं कि तुम्हारा मिनियन हमारे पास ही है, लेकिन तुम पहले हमें अपना चाबी दो। तब सुबाकी उनको चाबी भी नहीं देता और वहां पर मिनियन को भी खोजने के लिए चले जाता है, लेकिन सुबाकी आखिरकार मिनियन को नहीं खोज पाता। हालांकि सुबाकी बोलता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से लिया को खोज लूंगा। दूसरे साइड हम माहिरू को कुरो के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वही कैट जिसने उसको जादुई झाड़ू दी थी वह मिलता है। जब माहिरू पूछता है कि आखिर कुरो कहाँ गया, तब वह बोलता है कि कूर तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन माहिर इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता। उसको लगता है कि कूर मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहेगा, वो झूठ ही बोल रहा होगा। फिर वो कैट माहिरू को एक जगह पर ले जाता है जो कि यहाँ पर अंडर वाटर थी। वो यहाँ पर स्विम करके जब वहां पर पहुंचता है
तो कुरु की एक ओल्ड मेमोरी वहां पर दिखाई जाती है। सातों वैम्पायर एक जगह पर बैठे थे जहां पर वही बात चल रही थी कि C3 के दिए गए असाइनमेंट में वो खास आदमी को उनको मारना है या नहीं। जहां पर हमें पता चलता है कि वो खास आदमी जिसको मारने की बात चल रही है वो कोई और नहीं वैम्पायर्स को बनाने वाला आदमी है। जहां 3 वैम्पायर मना करते हैं कि उसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। बाकी 3 वैम्पायर बोलते हैं कि उन्होंने हमें फोर्सफुली वैम्पायर बनाया है जिस वजह से हमें उन्हें मार देना चाहिए। जहां कूर को डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है और कूर वहां पर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है और कूर उस आदमी को मारने के लिए गया होता है। लेकिन यह चीज वह माहिरू को नहीं दिखाना चाहता था, जिस वजह से ये देखते टाइम माहिरू के सामने कुछ ब्लैक वाइन्स आ जाते हैं और इसके बाद अचानक से वही कैट माहिर के सामने आ जाती है। वो कैट माहिरू से पूछती है कि क्या तुम्हें कूरों की और भी मेमोरीज को देखना है। वो उसके बाद वहां पर एक रूम में ले जाती है जहां पर कूरों की सारी मेमोरीज रखी थी, लेकिन कूर तो उसकी मेमोरीज बिल्कुल भी माहिर को नहीं दिखाना चाहता, जिस वजह से माहिर उसको नहीं देखता और उसके बाद वो कूरों की एक रूम में जाता है जहां पर कूर रखा हुआ था। रोज को रोते रोते बोलता है कि मैं कभी भी एक इतना बुरा वैम्पायर नहीं बनना चाहता था, मैंने ये बहुत ही गलत काम किया है। जहां पर माहिरू बोलता है कि हाँ तुमने जो भी किया वह गलत है, अगर तुम इतने सालों से ये सब करके भी सोच रहे हो कि ये गलत है तो जरूर वो गलत ही होगा। लेकिन कुरो ये तुम्हारा पास्ट है, ये याद रखो कि तुम अभी अपने पास्ट में नहीं हो, तुम अपने प्रेजेंट में हो। अभी ये पास्ट की बातों को पकड़ के बैठने का टाइम नहीं है, अभी हमें और भी बहुत चीजें करनी है। अगर हमने वह भी नहीं की तो तुम्हें उसका भी पछतावा रह जाएगा। जहां कूर माहिरू की बात को समझ जाता है और वह फाइनली अपने सारे डार्कनेस को हटा के अपने कैट वाले फॉर्म में आ जाता है। दूसरी साइड हमें लॉ एंड लिक को दिखाया जाता है जो कि एक ही जगह पर थे लेकिन अलग अलग रूम पे थे। तो यार आज की वीडियो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं और हाँ राम कुमार एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो